नमस्ते दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और हम बात करेंगे कि विदेशों के मुकाबले, जी हाँ, हमारे देश में कोरोना का इतना बड़ा संकट नहीं है, लेकिन ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया जो बढ़ती जा रही है और सही जानकारी खास करके उन इलाकों से तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है जहाँ पे म्यूनिसिपल का कोई काम नहीं है। तो हम जानेंगे कि क्या ये लॉकडाउन उचित है। देखिए साहब, जहाँ तक कि आप बता रहे हैं कि जो यूरोपियन कंट्री में डेथ डिजास्टर हुआ है, हमारे कंट्री में कम क्यों हुआ है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम सिर्फ लॉकडाउन को कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ बहुत लेट में किया गया था। 31 दिसंबर को चाइना ने WHO को इन्फॉर्म किया था और उसके बाद 1 जनवरी से लेके 22 मार्च तक के बाद लॉकडाउन चालू हुआ। तो 22 मार्च के पहले तक करोड़ों पब्लिक एक दूसरे से मिलते थे, करोड़ों लोग विदेशों से आए, देश में एक दूसरे से जगह घूमे, भ्रमण किए। तो खाली जिस समय लॉकडाउन किया गया उसी के बाद कोरोना आया है, ऐसी बात नहीं। कोरोना पहले आ चुका था, कोरोना स्प्रेड भी जितना होना था उतना हो गया है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ चेकअप करने की सिस्टम्स नहीं है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि हमको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। या हमारे यहाँ इतना अनहाइजीन सिस्टम पहले से रहा है कि ये भी नहीं पता चलता कि कोरोना हम लोगों को उतना इफेक्ट करता है या नहीं करता है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन कोई इलाज नहीं होता है किसी भी रोग का इलाज दवा होता है। और अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना की कोई दवा नहीं है, हमारे कंट्री में भी इसका कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन कर दिया गया, चूंकि सारे देश कर रहे हैं लॉकडाउन, हम कुछ नहीं कर सकते तो लॉकडाउन तो कर ही सकते हैं ना। लॉकडाउन बहुत इजी गोइंग चीज है। लॉकडाउन के जितने प्लस पॉइंट हो भी सकते हैं और उससे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि हमारा देश जो है ना, ये गरीब 80% गरीब लोग हैं, 60% ऐसे लोग हैं जो डेली कमा के खाते हैं। इस लॉकडाउन का जो साइड इफेक्ट होने वाला है, जो इसका चेन रिएक्शन होने वाला है, ये लॉकडाउन के बाद दिखेगा। और वो जो चेन रिएक्शन होगा ये कोरोना से कहीं ज़्यादा विभत्स होगा। क्यों कि हमारे यहाँ डेली टू डेली कमाने वाले लोग हैं। हमारी कंट्री उतनी रिच कंट्री नहीं है। वो कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री है, वहाँ हर लोगों के खाते में उन्होंने ह्यूज अमाउंट डाला हुआ है और उनका पॉपुलेशन भी कम है, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, इकोनॉमी बहुत जीरो है हमारे यहाँ। तो और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है और भ्रष्टाचार अभी तो खुल के दिखता है। जहाँ तक कि आप कोरोना बोलते हैं कि लोगों ने लॉकडाउन किया, लोगों को हमने क्वारंटाइन किया, हमारे सोसाइटी क्वारंटाइन्स होते हैं, जगह जगह क्वारंटाइन करते हैं लोग और उनको अलग थलग करके रखा जाता है। क्वारंटाइन करके हमने देखा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरी खुद की सोसाइटी में एक सस्पेक्टिव कोरोना की फैमिली निकली। उसके बाद हमारे सोसाइटी को क्वारंटाइन कर दिया गया, घेरा लगा दिया गया, रोड में बैरियर्स लगा दिए गए। क्या लॉजिक था उनका ये समझ में नहीं आया, क्योंकि उस परिवार को लेके गए। उसके बाद सोसाइटी में सारे लोगों का हेल्थ चेकअप करना चाहिए था, उनसे हेल्थ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी कि वो जो फैमिली है किनके किनके टच में आया। ऐसा किसी ने, लोगों ने, कोई एजेंसी नहीं आई जो किसी का हेल्थ चेकअप करती हो। खाली उन्होंने बैरियर लगाया और लॉक किया और अपना खाना पूर्ति किया और उस परिवार को लेके चलते बने। हमारे यहाँ जो लोग ठीक हो जाते हैं वो हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम से ठीक नहीं होते हैं, या हेल्थ मेरा यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है उससे ठीक नहीं होते हैं। या तो उनको कोरोना नहीं हुआ होता है, सर्दी खांसी होती है तो वो ठीक हो जाते हैं। जो किसी और डिजीज से पीड़ित रहते हैं वो कोरोना के चक्कर में मर जाते हैं, तो उनका कोरोना के चक्कर में डेथ दिखा दिया जाता है। हमारे यहाँ जो है कोरोना का उतना प्रभाव न दिखा है न दिखेगा। क्यों? किस टेस्ट करने का सिस्टम्स नहीं है हमारे यहाँ। जो ये मीडिया बनाई हुई है, यहाँ इतना डेथ हुआ और लोग बोलते हैं कि 15 दिन के बाद कोरोना का हम चेन सर्किल चेक करते हैं। मेरा एक पूछना है कि जो आदमी कोरोना में पकड़ा जाता है वो 14वें 15वें दिन के बाद जब उसका पिक पे आ जाता है तो पकड़ा जाता है। तो लास्ट टाइम में वो पहला दिन से आदमी से मिलना, हजारों आदमी से मिलता है वो, जिससे वो लास्ट 14वें दिन में मिला, उसका चेन सर्किल तो फिर 14वें दिन में डेवलप करेगा, मतलब 30 दिन में उसका चेन डेवलप करेगा। ऐसे करते हैं। तो चेन नेटवर्क मार्केटिंग आपने देखा होगा, उस तरह से है ये। तो पूरे देश को क्वारंटाइन कर देंगे, पूरे देश को हम कितने साल तक लॉकडाउन कर सकते हैं? और क्या गारंटी है कि 1 साल 2 साल 5 साल तक लॉकडाउन करने के बाद कोई कोरोना का पेशेंट नहीं मिलेगा? दूसरी बात, ये एक कुदरत का नियम है, एक्स्ट्रा प्रेशर। लॉकडाउन का ज्यादा प्रेशर करेंगे तो ये प्रेशर ब्लास्ट कर जाएगा, जनता पब्लिक ब्लास्ट कर जाएगी। क्योंकि इस लॉकडाउन में जितना अत्याचार किया है प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने तो खासकर बहुत जम के अत्याचार किया है। क्योंकि एक मैं बताता हूँ, मेरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कितना पोलाइटली से बात करते हैं, वहीं यहाँ इस राज्य का गृह मंत्री जो डेलिबरेटली एक टीवी शो में एक पुलिस वाले को बुलाया और डंडे में तेल लगा के बताता है कि ऐसा डंडा मारो, पब्लिकों को तेल पिला के डंडा मारो। वो ये भूल गए कि वो मंत्री बाद में है, जनप्रतिनिधि पहले है। जनता के बीच में वो जाएंगे, जनता भी उनको उसी शब्दों में जवाब देगी।
किसी चीज का अत्याचार, ये हमारे यहाँ जो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, ये कर्फ्यू जो सॉफ्ट कर्फ्यू है, ये कोई दंगा रोकने का कर्फ्यू नहीं है, यह रोग से बचाने के लिए कर्फ्यू है। लोग सीधा पुलिस वाले डंडा से वार कर देते हैं, मारने लगते हैं, कहते हैं 2 किलोमीटर पैदल जाओ, स्कूटर से नहीं जाओगे। अगर हर आदमी पैदल चलने लगे तो लोग एक दूसरे के टच में आएंगे। आप कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी रखो, फिर बोलते हैं पैदल जाओ। अरे अपने आदमी बाइक से, सिंगल बाइक से गया, 2 मिनट में घर चला आएगा, वापस अपने घर में सुरक्षित रहेगा। हर लोग अपने जान की परवाह करते हैं। पुलिस के डंडा से कोरोना नहीं भागता है, और रोड पे बैरियर लगा के लॉकडाउन से कोरोना नहीं भागता है। इतने दिन हो गए लॉकडाउन आपने किया, क्या मिला आपको? हर दिन तो रोग मिलता ही जा रहा है, क्योंकि इसका चेन रिएक्शन 15-15 दिन बाद मिलता है। और आप एक आदमी को पकड़ते हैं, उसने 500 आदमी से मिला, 1000 आदमी से मिला, सबको आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। तो बेहतर होगा कि आप नॉर्मल सिस्टम कीजिए। मेडिकल जो जितने भी डॉक्टर्स की क्लिनिक्स है प्राइवेट, सारे बंद हो चुके हैं। उससे अदर्स रोगी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सारे डॉक्टर्स को कहिए अपना क्लिनिक खोलें, उनको बेस्ट सुविधा दीजिए, जो बीमार होते हैं उनका बेस्ट इलाज कीजिए। ये हैवॉक क्रिएट करने का काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गरीबों की संख्या ज़्यादा है। और खाली खाना बांटना, सब जगह खाना नहीं पहुँच रहा। हम लोग भी खाना बांट रहे हैं, 5-6 हज़ार खाना डेली बांटते हैं, हर जगह हम नहीं पहुँचा पाते हैं। तो जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, या जिन लोगों को अदर्स एमिनिटीज नहीं मिल पाती है, उनमें बहुत आक्रोश है और बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये एक तरह से उनको 3rd डिग्री टॉर्चर है। ये एपिडेमिक एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना एक्ट है, इसमें संशोधन करना चाहिए। इसका बहुत पहले से विरोध होता आया है, बाल गंगाधर तिलक ने भी इनका विरोध किया था, और हम लोग भी विरोध करते हैं कि ये एक्ट उतना प्रभावी नहीं है रोकने के लिए। ये एक डेमोक्रेसी को क्रैश करने का एक एक्ट है, कि जहाँ डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई। यूरोपियन कंट्री में भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ, राइट टू फ्रीडम्स है हमारा राइट टू फ्रीडम्स इस रोक के डर से खत्म कर दिया गया। ठीक है, डर है, आपने रोका, आपने लॉकडाउन की, इसके हम आभारी हैं। सरकार ने जो काम किया हम उसका विरोध नहीं करते। हम ये कहते हैं लोगों को, सरकार ने जो बोला है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि लॉकडाउन बहुत देर तक अगर आप करेंगे तो इसका दुष्परिणाम होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ये प्रेशर ब्लास्ट करेगा। तो सरकार प्रेशर बढ़ने से पहले, ब्लास्ट करने से पहले कोई इसका उचित मार्ग निकाले, तो ही जाकर के ये देश बचेगा और कोरोना के रोगी बचेंगे। इलाज ही इसका बेस्ट उपाय है, लॉकडाउन उपाय नहीं है। दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और यदि आपको पत्रकारिता चाहिए, चाटुकारिता नहीं चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और घंटी का बेल ऑन कीजिए।